डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट को, और उसका आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रो। देखिए, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं हम लोग तो पहली चीज़ आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी की जब बात की जाती है, बायोलॉजी क्या आता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। जब लाइफ का साइंसी मुताला किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है, तो उस साइंटिफिक स्टडी को हम लोग नाम देते हैं किसका? बायोलॉजी का। बायोलॉजी के बारे में हम जानते हैं कि ये ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ निकला है बायोस से, और इसका मतलब होता है लाइफ। दूसरा लफ्ज़ क्या होता है? वो है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है डिस्कस करना, यानी कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, साइंस के असूलों पर लाइफ को डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? ये असल में है बायोलॉजी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइफ क्या है। देखिए, लाइफ को सिंपली हम डिफाइन नहीं कर सकते कि व्हाट इज लाइफ। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन भी कई दफ़ा आ चुका है कि व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ को सिंपली डिफाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि लाइफ क्या होता है? लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, खसूसियात का एक ऐसा मजमूआ, द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय ऑर्गेनिज्म, शोन बाय ऑर्गेनिज्म, खसूसियात का ऐसा मजमूआ जो जानदार जाहिर करता है, एंड विच डिस्टिंग्विश, जो फर्क करता है किसको? जो फर्क करता है लिविंग और नॉन लिविंग को। जैसे कि वो खसूसियत कौन सी हो सकती हैं? वो लोकोमोशन हो सकती हैं, वो रेस्पिरेशन हो सकती हैं, वो डाइजेशन हो सकती हैं, वो जो है वो उसके साथ क्या हो सकती हैं? नर्वस कोऑर्डिनेशन हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो ऐसी खसूसियत का मजमूआ जो जानदार को बेजान से क्या करता है? अलग करता है। हम लोग उसे कहते हैं कि ये क्या है? ये सेट जो है ये लाइफ को डिफाइन करता है। तो लाइफ को टिपिकल डिफाइन नहीं किया जाता, बल्कि लाइफ क्या होता है? लाइफ इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो बायोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब हमने बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस करना है, उन ब्रांचेस को डिस्कस करना है जो हमारे फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। तो पहली ब्रांच हमारे पास मौजूद है, वो कौन सी है? वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाम से पता चल गया कि मॉलिक्यूल यानी कि जानदार के स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, टिश्यू के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं? ये प्रोटीन हो सकते हैं, लिपिड हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, यानी कि आरएनए और डीएनए। तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेली ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल की बुनियाद पर हम देखते हैं कि ऑर्गेनेली कैसे बना हुआ है, सेल कैसे बना हुआ है, टिश्यू कैसे बना हुआ है, ऑर्गेनिज्म कैसे बनी हुई है, तो हम इस ब्रांच को कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हैं। दूसरी ब्रांच जो मौजूद है वो कौन सी है? वो इन्वायरमेंटल है। लफ्ज इन्वायरमेंट जो है लफ्ज निकला है इनवीरॉन से, ठीक है। इनवीरॉन का मतलब होता है सराउंडिंग। इसका मतलब इन्वायरमेंट बायोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि जानदार और उसके माहौल के अंदर जो रिलेशनशिप है या इंटरैक्शन है कि माहौल जानदार पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है और जानदार माहौल के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इसका मतलब द इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। फिर जब हम बात करते हैं आगे, तो नेक्स्ट हमारे पास होती है माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ क्या होता है? दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? देखिए, माइक्रोब्स वो होती हैं जो नेकेड आंख से देखे ना जाए, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो। हम उसका देखते हैं कि वो क्या होते हैं, उसका मोड को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह ट्रांसमिट होते हैं, वो कौन कौन से इम्पैक्ट डालते हैं, हम उनका लाइफ साइकिल क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। जो है वो इसे कहा जाता है कि ये मौजूद है। फिर बेटा हम डिस्कस करते हैं किसको? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। देखिए, फ्रेश वाटर कौन सा होता है? दैट वाटर इन विच साल्ट कंसंट्रेशन, जिसमें साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो 10 ppm से लेस हो। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी कि वो हमारे पास कहते हैं जी वाटर जिसमें साल्ट की मिकदार 10 ppm से कम हो, पार्ट पर मिलियन से कम हो, हम लोग उसे कहते हैं कि ये क्या है? ये असल में मौजूद है फ्रेश वाटर। तो जब हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं, यानी कि सीज और ओशन के अलावा, सीज एंड ओशन के अलावा बाकी जो पानी होता है फ्रेश होता है। लेक का पानी फ्रेश है, पॉन्ड का पानी फ्रेश है, ठीक है, रिवर का पानी फ्रेश है, इसका मतलब फ्रेश वाटर। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म,
द स्टडी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फ्रेश वाटर। जैसे क्रोकोडाइल है वो कहाँ पाया जाएगा, फ्रेश वाटर के अंदर। तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक और होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और होती हैं। तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो होती है मैरीन वाटर। देखिए मैरीन वाटर वो होता है जिसमें साल्ट की मिकदार 10 ppm से ग्रेटर है। ऐसा पानी जिसमें साल्ट की मिकदार 10 ppm से क्या हो, ग्रेटर हो, हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये मैरीन वाटर है। अब मैरीन वाटर के अंदर जब हम क्या करेंगे, मैरीन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इन आर फाउंड इन मैरीन इन्वायरमेंट। अब मैरीन के अंदर जो पाए जाते हैं जब हम उनको स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, ये मैरीन बायोलॉजी है। उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, फ्रेश वाटर से डिफरेंट होगी। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, फ्रेश वाटर से डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम कहते हैं स्टडी ऑफ वेल। अब वेल जो है वो किसकी होती है, मैरीन इन्वायरमेंट में होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फ्रेश वाटर से मुख्तलिफ होते हैं। फिर हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी की। लफ्ज होता है बेटा पैरासाइट। देखिए पैरासाइट कौन होता है, एक ऐसा जानदार जो अपनी खुराक दूसरे जानदार से हासिल करे। जैसे कोई जानदार अपनी खुराक दूसरे जानदार से हासिल करता है, उसमें डिजीज पैदा करता है, हम कहते हैं कि ये जानदार क्या है, ये जानदार पैरासाइट है। और जिससे वो हासिल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे होस्ट कहते हैं। जैसे कि अक्सर सर में क्या होती हैं, वो जुएं होती हैं। अब जैसे सर में क्या होती हैं, वो जुएं वगैरह मौजूद होती हैं, ठीक है ना। अब जुएं मौजूद होती हैं तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, ये भी असल में किसकी टाइप है, ये भी पैरासाइट की टाइप है। और हम उसका क्या होते हैं, होस्ट। द स्टडी ऑफ पैरासाइट, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट एंड होस्ट। पैरासाइट होस्ट के दरमियान जब हम स्टडी को रिलेशनशिप करते हैं तब भी इसे क्या कहते हैं, तब भी हम इसे कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। फिर आता है बेटा क्या चीज, अगली ब्रांच, ये आती है ह्यूमन बायोलॉजी। लफ्ज को जरा गौर करें, ह्यूमन, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन को हमने स्टडी करना है, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, इसके फंक्शन को स्टडी करना है। हमने स्टडी करना है कि इसके अंदर कौन कौन से अनाटमी कैसी है, फिजियोलॉजी कैसी है, साइटोलॉजी कैसी है, जेनेटिक्स कैसी है। इसका मतलब जब हम ह्यूमन की बॉडी को स्टडी करेंगे, इंटरनली एक्सटर्नली, अनाटमी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, सेल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ह्यूमन की, तो हम इसे कहेंगे ह्यूमन बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आती है सोशल बायोलॉजी। सोशल का मतलब होता है समाज, यानी कि जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें जानदार सोसाइटी बनाते हैं। इसका मतलब यह है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द कम्युनल लाइफ ऑफ, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग की क्या करते हैं, इंसानों की कम्युनल लाइफ को स्टडी करते हैं कि इंसान कम्युनिटी कैसे बनाते हैं। क्योंकि अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ सोशल एनिमल, इंसान सोसाइटी के बगैर नहीं रह सकता। तो हम जब सोसाइटी फॉर्मेशन की बात करते हैं, कम्युनल लाइफ की बात करते हैं, या हम उसके सोशल बिहेवियर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये है सोशल बायोलॉजी। फिर सोशल बायोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट आती है, ये आती है बायोटेक्नोलॉजी। इसको जरा समझिए, बायो मतलब वही लाइफ, दूसरा लफ्ज क्या है, टेक मतलब टेक्निक, और लॉजी का मतलब डिस्कस करना, यानी कि यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करना, उनके प्रोसेस को यूज करना, उनकी बॉडी को यूज करना फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उनकी प्रोडक्ट को, उनसे हासिल होने वाले केमिकल्स को, उनके लाइफ प्रोसेस को और उनकी लाइफ को हम क्या करते हैं, इंसान के फायदे के लिए यूज़ करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये बायो टेक्नोलॉजी है। जैसे हमने मुख्तलिफ किस्म के केमिकल हासिल किए, जैसे इंसुलिन वगैरह हमने क्या किया, वो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किया, तो वो हमने किस में डिस्कस किया, वो डिस्कस किया हमने बायो टेक्नोलॉजी में। तो ये बेसिकली क्या थी, चंद ब्रांचेस थी जो हमने डिस्कस की फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का ये पहला टॉपिक है। शुक्रिया।